हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और बढ़िया, क्या हाल है भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स वाला सेक्शन है उसके बारे में आज बात करेंगे। पौधों में लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। ये सेक्शन जो है वो 10th क्लास और 12th क्लास दोनों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं पहली स्लाइड के साथ में। तो आइए चलते हैं अपने गार्डन में। ये अपना खूबसूरत सा गार्डन है, जिस गार्डन में बहुत सारी जो बटरफ्लाई हैं वो यहाँ पर घूम रही हैं, खेल रही हैं। और साथ ही साथ क्या कर रही हैं, पराग कणों से अपने छोटे छोटे से पराग पैरों से जो है वो क्या कर रही हैं, पॉलिनेशन का काम कर रही हैं। जैसे ही हम लोग एक फ्लावर को पकड़ते हैं, देखते हैं क्या कि ये जो फ्लावर है जिसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, दो रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जा रहे हैं, एक मेल वाला और दूसरा सेक्शन है फीमेल वाला। अगर हम देखते हैं क्या कि किसी फ्लावर में हम देखते हैं तो किसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि सभी को मालूम है कि अगर बाइसेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन होता है जैसे चाइना रोज़ और साथ ही साथ पी में होता है। और इसी तरह से अगर हम मेल वाले सेक्शन को पकड़े और फीमेल वाले सेक्शन को पकड़े, उनमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे की तरफ देखेंगे और देखेंगे गुड़हल के फ्लावर के बारे में। इसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है पुंकेसर, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एंथर वाला सेक्शन, जो कि क्या करता है, पराग कणों को रखता है, जिसको पॉलन ग्रेन कहा जाता है। ठीक है, ये एक मेल गैमेट्स होता है। इसी प्रकार से दूसरा सेक्शन होता है जिसको हम लोग कार्पल बोलते हैं। इसको तीन भागों में बांटा जाता है। पहला स्टिग्मा होता है, दूसरा होता है आपका स्टाइल, और तीसरा जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी यानी अंडाशय बोलते हैं। इसी ओवरी के अंदर बहुत सारे अंडाणु पाए जाते हैं। ये अंडाणु जो होते हैं जो कि फीमेल गैमेट्स कहला जाते हैं। जब ये फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं तभी ये युग्मक का निर्माण करते हैं, और ये युग्मक का जब निर्माण होता है तो ये जाइगोट कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या कि पौधे के फ्लावर वाले सेक्शन में जाते हैं और पोलन ग्रेन्स को बताते हैं। जब हम लोग देखते हैं क्या कि पॉलिनेशन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला वाला सेक्शन जो यानी एक ही फ्लावर दूसरे फ्लावर एक ही फ्लावर जो होता है वो अपने कणों को जो यानी पराग कणों को लेकर के जाता है, और उसी फ्लावर के अंदर सेक्शन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्वपरागण। और इस वाले सेक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्वपरागण कहते हैं। और इसी प्रकार से अगर दो फ्लावर के बीच में हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन यानी संकर परागण कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से जो होती हैं वो परागण होते हैं। तो कुछ वायु के द्वारा होते हैं, कुछ जल के द्वारा होते हैं, और कुछ होते हैं हवा के द्वारा। इसके अंदर जो छोटा सा एक परागकण जैसे ही पहुंचता है उस ट्यूब्स के माध्यम से यानी वर्तिकाग्र के माध्यम से पहुंच कर जैसे ही अंडाणु में जाकर के मिलता है, तो वो क्या करता है कि वो वहाँ पर जाकर के गैमिट्स का निर्माण करना शुरू करता है। और जैसे ही ये गैमिट्स से मिल जाते हैं तो वहाँ पर क्या बन जाता है भैया, जाइगोट बन जाता है। ये जाइगोट की प्रक्रिया ही कहलाती है क्या, फर्टिलाइजेशन। आगे जैसे ही पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन जैसे ही कंप्लीट होता है तो ये बनना शुरू हो जाता है यहाँ पर क्या, भ्रूण। और जैसे ही भ्रूण जो है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है तो इस प्रकार से बन जाता है क्या, बीज। और बीज से ही क्या बन जाता है भाई, फल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा पॉलिनेशन वाला सेक्शन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और यही बीज जो होता है ये क्या होता है, एक छोटे से एम्ब्रियो को अपने साथ में लेकर के रखता है, और यही एम्ब्रियो जो होता है वो आगे चल करके एक नए पौधे का निर्माण करता है। साथ में पहली स्लाइड जो है वो आपके सामने ये रही। क्या दिया हुआ है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, यानी प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो प्रकार के गैमेट्स जो है वो बन रहे हैं, और उसमें जो है वो एक युग्मक जो है वो बन रहा है, और साथ ही नए जीव की उत्पत्ति हो रही है। और यह जो नए जीव की उत्पत्ति हो रही है वो किसके कारण से हो रही है, दोनों युग्मकों के बनने के कारण से हो रही है। जिस तरह से हमने कई बार बता चुके हैं आप लोग को, एक्स एक्स जैसे फीमेल वाला सेक्शन हो गया और एक्स वाई जैसे मेल वाला सेक्शन हो गया। इनमें जब कोई चीज़ें जो हैं वो जब आ करके मिल रही होती हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक का निर्माण हो रहा है। तो ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। कहने का मतलब जो है वो सीधा सीधा यही है कि लैंगिक जनन जो है वो किसके कारण हो रहा है, जब दो युग्मक जो है वो आपस में मिल रहे हैं उसके कारण लैंगिक जनन हो रहा है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि यदि युग्मक समान आकृति वाले होते हैं तो उसे समयुग्मक कहते हैं, और अगर जो युग्मक जो हैं वो असमान होते हैं उसको विषम युग्मक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जनक पौधों में अपनी ही कोशिकाओं में युग्मक का प्रयोग जो है वो नए पौधों को जन्म देने के लिए किया जाता है, और ऐसी प्रक्रिया को हम लोग लैंगिक प्रजनन कहते हैं, जो कि पादपों में लैंगिक प्रजनन कहलाया जाता है। नर और मादा में जनन अंग अलग अलग होते हैं, इसीलिए ये नर जनन अंग जो होते हैं वो पुष्पों और फलों में अलग अलग तरह से पाए जाते हैं। ऐसे पौधे जो होते हैं जिनमें फलों के भीतर से ही जो है वो पुष्पों का पौधों में ये जनन अंग जो होते हैं वो पुष्पों और फलों के भीतर में पाए जाने वाले बीज में पाए जाते हैं, और ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, आवर्त बीजी पौधे कहा जाता है। यानी पुष्पीय पौधे उनको ही क्या कहते हैं भैया, आवर्त बीजी कहते हैं। ये लैंगिक प्रजनन के द्वारा जो होते हैं वो अपनी जनसंख्या को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है देखिए, फ्लावर का एक सेक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि इसके सारे जितने भी भाग होते हैं सबके बारे में बताया गया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं उसको आराम से पढ़ लीजिए। आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेना, आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारे भागों को मैं ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में बता चुका हूँ।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है क्या कि पौधों में लैंगिक प्रजनन जो है उसके कौन कौन से सेक्शन होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर पुष्प जो है नर अंग होता है, पुंकेसर उसका भाग होता है। यह पौधे के नर युग्मकों के बनाने में मदद करता है और साथ ही साथ इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं जिसको पॉलिन ग्रेन कहा जाता है। मादा पुष्प का मादा अंडप, पुष्प का मादा अंडप जो होता है जिसको अपन लोग कार्पेल कहते हैं, यह यह पौधे के मादा युग्मकों तथा अंड कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, बीजांड कहते हैं। नर युग्मक जो होता है वो मादा युग्मक से करता है निषेचन, और निषेचित जो होता है वो अंड कोशिका जो होती है वो ओव्यूल्स का निर्माण करती हैं या ओव्यूल्स जो है वहाँ पे डेवलप हो जाता है। अंकुरित होने पर ये जो बीज होते हैं वो नए प्रकार के बीजों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो अभी एनिमेशन जो लास्ट में देखी थी कैसे लगी वो ये बता दिएगा भैया, कमेंट बॉक्स में आंसर देख करके यही बताना है हमें। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है कि पुष्पों के अलग अलग भाग कौन कौन से होते हैं। तो रेसेप्टिकल जो होता है ये पुष्प के तने तथा डंठल के ऊपर पाए जाने वाले पुष्प का आधार होता है, जिससे पुष्प जो होता है वो आसानी से इससे जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह से बात अगर करते हैं हम लोग बाह्यदल की, तो हरा वाला जो पत्ता होता है जो पुष्प का सबसे बाहरी हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, बाह्यदल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, पंखुड़ी कैसे कहते हैं। तो पंखुड़ी जो होती है वो रंगीन कलर की होती है, यह हर फ्लावर के ऊपर पाई जाती है। फूलों के पंखुड़ी में खुशबू होती है और पराग कण के कीटों जो होते हैं उनको आकर्षित करते हैं इन्हीं कलर्स के माध्यम से, और कलर्स के माध्यम से और खुशबू के माध्यम से जब उसको आकर्षण करते हैं तो इसी प्रकार से जो होता है वो पौधे के अंदर जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, पुंकेसर किसे कहते हैं। तो पुंकेसर जो है वो पौधे का नर जनन अंग होता है। ये पंखुड़ियों के भीतर जो झिल्ली वाला भाग होता है ना उसके अंदर जो होता है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं भैया, छोटे छोटे से पराग के कण पाए जाते हैं। पुंकेसर के जो दो हिस्से होते हैं, बाहर वाले हिस्से अंदर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, पराग कोश बोलते हैं, और उसका एक बाहर वाला हिस्सा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तंतु या फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि पुंकेसर जो होता है ना उसका पराग कोश पराग कण उत्पन्न करता है तथा उस पराग कोश के अंदर बहुत सारे पराग कण जो होते हैं वो रखे हुए होते हैं। पराग कण के में पौधों के नर युग्मक जो होते हैं वो पाए जाते हैं और एक पुष्प में कई सारे नर युग्मक यानी पुंकेसर जो हैं वो मिलते हैं हमको, जैसे यदि रहा आपके सामने पुंकेसर का चित्र। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला सेक्शन हो गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तंतु या फिलामेंट कहते हैं। ये जो एंथर दिखा रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, पुंकेसर कहते हैं। उस पूरे सेक्शन को पुंकेसर कहते हैं। अब ये वाला जो है इसके अंदर क्या पाया जा रहा है भैया, पराग कोश है। इस पराग कोश के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ना इसको क्या कहते हैं भैया, पोलन ग्रेन्स यानी परागकण कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि कार्पल क्या होता है। तो मादा जो प्रजनन अंग होता है इसमें पौधे के मध्य में पाया जाता है। इसका आकार जो होता है वो सुराही जैसा होता है या 3 हिस्सों का बना होता है। और 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है वर्तिका और तीसरा होता है क्या भैया, अंडाशय होता है। तो आगे दिया हुआ है क्या कि जो अंडप वाला जो हिस्सा होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। यह चिपचिपा सा एक भाग होता है और पुंकेसर के पराग कोशों के पराग कणों को यह प्राप्त करता है और अंदर तक लेकर के जाता है। ठीक है, अंडप का जो मध्य वाला भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वर्तिका बोलते हैं। वर्तिका एक नली होती है जो स्टिग्मा को अंडाशय से जाकर के जोड़ देती है, और अंडप का जो निचला हिस्सा जो फूला हुआ भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। ठीक है, सही है। अब ये जो रहा आपके सामने क्या है, ये पूरा फीमेल जनन अंग वाला जो सेक्शन है वो ये दिखाई पड़ रहा है आपके सामने। ठीक है ना, इसमें क्या है, ऊपर जो है वो स्टिग्मा दिया हुआ है, बीच का जो भाग है वो क्या है, स्टाइल है, और नीचे वाला सेक्शन जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। इस ओवरी के अंदर छोटे छोटे से क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल्स पाए जाते हैं यानी अंडाणु पाए जाते हैं। क्या दिया हुआ है आगे, यह प्रक्रिया जो होती है वो 2 चरणों में पूरी होती है। परागण होती है और दूसरी होती है कौन सी, निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो परागण क्या होता है, जब पुंकेसर में पराग कण जो होते हैं वो अंडप में स्टिग्मा के माध्यम से आते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं परागण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और इस परागण की वजह से ही नर और मादा युग्मक जो होते हैं वो आपस में मिल पाते हैं, और साथ ही साथ ये परागकण जो होते हैं वो मधुमक्खी, तितली, पक्षियों और कीटों के माध्यम से, हवा या पानी के माध्यम से भी आते हैं। यानी कहा जाए तो परागण जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपरागण, दूसरा क्या होता है भैया, क्रॉस परागण या फिर कहते हैं क्या, संकर परागण। ठीक है ना, बात समझ में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि जब एक पुष्प के परागकण जो होते हैं वो उसी पुष्प के स्टिग्मा पर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाते हैं तो ऐसे वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसी वाली प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्वपरागण। जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी से जैसे दूसरे पौधों के अंदर स्टिग्मा पर ला जाते हैं तो ऐसे वाले सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस परागण। तो देखिए ये दिखाई दे रहा है क्रॉस परागण क्या है, और ये देखिए भैया ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। आगे दिया हुआ है क्या, निषेचन किसे कहते हैं। तो यानी परागण के बाद में अगला चरण जो होता है वो किसका होता है, निषेचन का होता है। यानी इस चरण में क्या होता है कि परागणों में उपस्थित जो नर युग्मक जो होते हैं उसके बीजाणु में मौजूद जो मादा युग्मक जो होते हैं जैसे ही उनसे मिल जाते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन
कहा जाता है। आगे दिया हुआ है क्या कि जब परागकण स्टिग्मा पर गिरते हैं तो वो तुरंत ही फट जाते हैं और खुल करके विकसित पराग नली के अंदर पहुंच जाते हैं, और यह पराग नली जो होती है वो सीधे सीधे वर्तिका के माध्यम से होते हुए अंडाशय की ओर जाती है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो अंडाशय की तरफ जैसे ही वो बढ़ता है, यानी प्रवेश जो हो जाता है, बीजाणु जो होते हैं वो अंदर की तरफ पहुँच जाते हैं, और नर युग्मक जो होता है वो पराग नली के कारण जो होता है वो अंदर की तरफ पहुँच जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि नर युग्मक मादा युग्मक के केंद्रक में जाकर के मिल जाते हैं, और जिस वजह से क्या होता है भाई, निषेचन की प्रक्रिया होती है और एक युग्मनज यानी युग्मक का निर्माण यानी जाइगोट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये दिखाया जा रहा है आपको फिगर, और इसमें हो रहा है क्या भैया, पोलन ग्रेन जो हो रहा है वो इसके अंदर पहुंच रहा है स्टिग्मा के माध्यम से। और दूसरे वाला जो आपका बी वाला सेक्शन दिखा रहा है उसमें क्या हो रहा है भैया, उसमें जो है वो पोलन ग्रेन्स जो है वो जाकर के सीधे एग से मीट कर गया है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि फल और बीज का बनना कैसे होता है। तो फल और बीज का बनना कैसे होता है, यानी बीजाणुओं में निषेचित अंडा जो होते हैं वो कई बार अगर विभाजित होते हैं और वो भ्रूण का निर्माण करते हैं तो बीजाणु के चारों तरफ एक कठोर परत बन जाती है और धीरे धीरे बीज जो होता है वो विकसित हो जाता है। और आगे दिया हुआ है कि पुष्प का जो अंडाशय जो होता है वो विकसित होकर के क्या करता है, फल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, और इसके बाद भी जो होता है वो बीज जो होता है वो भीतर की तरफ रह जाता है। तो ऐसी प्रकार की प्रक्रिया जो होती है वो फलों से बीजों का बनाना कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है ये फिगर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से आपको एप्पल दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से आपको यहाँ पर बीन्स के सीड दिखाई पड़ रहे हैं, और कुछ आपको पीस दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये आपके इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, बीजों का अंकुरण जो होता है वो कब शुरू होता है, जैसे कि सभी को पता है कि जैसे ही बीज जो होता है उसको अगर क्या नाम है किसी भी ऐसी जगह पर डाल दिया जाता है जहाँ पर क्या नाम है उसको अच्छी खासी नमी मिल रही होती है, तो उस नमी के माध्यम से होता है जो बीज जो होता है वो क्या करने लगता है, अपने आप में मूलांकुर यानी रेडिकल करना शुरू कर देता है, और साथ ही साथ जो होता है वो डेवलप करना शुरू करता है। और उस डेवलप किए हुए बीज को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, एम्ब्रियो बोलते हैं। और उसमें एक सेक्शन जो होता है वो रूट की तरफ और दूसरा सेक्शन जो होता है वो शूट की तरफ, यानी एक सेक्शन जो होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, जड़ कहते हैं, और दूसरा जो होता है शूट जिसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, तना कहते हैं, इस तरफ बढ़ता है। तो वीडियो कैसे लगी ये बताना है, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है। और साथ ही साथ हम इसका जो दूसरा पार्ट है यानी लैंगिक जनन मादा और नर में यानी पुरुष में, ये सॉरी मानव में, तो उसके बारे में जो है वो हम अगली वीडियो के अंदर समझा देंगे आप लोग को। एनिमेशन जो है उसका अच्छा से देखा है कि नहीं देखा है, अगर एनिमेशन देखोगे तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तब तक अगली वीडियो की जब तक आती है तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, और अच्छे से पढ़ाई करना बस।